अगले सेगमेंट पे आते हैं कि महागठबंधन क्यों हारा। असली मुद्दे पे आते हैं कि महागठबंधन की हार के 5 बड़े कारण क्या थे। सबसे पहला तो नेतृत्व की कमी और इंटरनल टकराव। महागठबंधन में सबसे बड़ी कमजोरी थी एक मजबूत लीडरशिप की कमी। तेजस्वी यादव लड़े रघुपुर से, तेज प्रताप का अपना अलग खेल, कांग्रेस का बिल्कुल कमजोर प्रदर्शन और छोटे दलों में तालमेल की कमी। इन्हीं सब के चलते एक लीडरशिप की एक एकता की कमी रह गई थी और शायद इसी वजह से महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा। जी, आपस में लड़ाई। जी, तो लोगों में ये मैसेज गया इन सबको देख करके टीम एक नहीं है, और ये बात चुनाव में उनको काफी ज्यादा भारी पड़ गई। अब मेरा सवाल आपसे है कि आपको क्या लगता है कि महागठबंधन में लीडरशिप कमजोर थी? यस या नो? आप अपना जवाब यस या नो में लिख सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि महागठबंधन में लीडरशिप कमजोर थी। बाबा साहेब धील पे कह रहे हैं पता नहीं। संजू कुमार कह रहे हैं सबसे बड़ा कारण है हिंदू विरोध का, उनका हर एक नेता हिंदू विरोध किया है। ओके ओके। सौरभ वर्मा ऑफिशियल कह रहे हैं यस। केपी कह रहे हैं नॉट श्योर बट यस सीट डिस्ट्रीब्यूशन। ओके। रितेश राज कह रहे हैं आरजेडी थोड़ा ईगो में रहती है कांग्रेस को लेकर के। ओके। तो हाँ, लीडरशिप की काफी ज्यादा कमी तो रही है इस बार महागठबंधन में। शायद यही वजह है कि उनको इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। तो अब ग्राउंड लेवल कैडर कमजोर, बूथ मैनेजमेंट कमजोर, इसके बारे में हम बात करते हैं। एनडीए का बूथ मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा मजबूत था। पन्ना प्रमुख से लेकर के बूथ एजेंट तक सब सक्रिय थे। वही महागठबंधन बूथ लेवल पर तैयारी नहीं दिखा सका। कई जगहों पर पोलिंग एजेंट तक उपलब्ध नहीं थे। तो ये महागठबंधन की कमजोरी थी कि बूथ मैनेजमेंट में उन्होंने काफी ज्यादा खराबी दिखाई। और आपके इलाके में महागठबंधन का कैडर कम दिखा था? मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या आपके इलाके में भी महागठबंधन का कैडर कम दिखा था? यू कह रहे हैं यस। सौरभ वर्मा ऑफिशियल कह रहे हैं यस। यू कह रहे हैं दे डोंट एग्जिस्ट ऑन ग्राउंड। ओके। चलिए अब हम बात करते हैं कैंडिडेट सिलेक्शन की बड़ी गलतियों के बारे में। कई सीटों पर महागठबंधन ने ऐसे चेहरों को टिकट दिया जिनकी जमीन पर पकड़ नहीं थी, जैसे कि सोशल मीडिया स्टार, विवादों में रहे नेता, कमजोर संगठन वाले कैंडिडेट। वोटर्स ने साफ संदेश दिया लोकप्रियता इज इक्वल्स टू चुनाव जीतना नहीं होता। लोकप्रियता का मतलब चुनाव जीतना नहीं होता। उन्होंने सोशल मीडिया स्टार्स, विवादों में रहे नेता को अपनी टीम में शामिल करा, जिससे कि जिनकी ग्राउंड पर पकड़ अच्छी नहीं थी और इसी की वजह से उनको इस हार का सामना करना पड़ा। अब हम चलते हैं एनडीए के विकास और स्टेबल गवर्नेंस के मुद्दे पर। यू कह रहे हैं दे जस्ट सिलेक्ट सोशल मीडिया स्टार, बस सोशल मीडिया से इलेक्शन विन नहीं होते। यस, दैट्स व्हाट आई हैव मेंशन्ड कि हाँ, उन्होंने सोशल मीडिया स्टार्स और विवादों में घिरे हुए नेता इन सबको अपनी टीम का टिकट दिया जिनकी जमीन पर अच्छी पकड़ नहीं थी, ग्राउंड पर उनकी अच्छी पकड़ नहीं थी। इसी वजह से उनको काफी ज्यादा नुकसान हुआ इस इलेक्शन में। अब हम बात करते हैं एनडीए के विकास और स्टेबल गवर्नेंस के मुद्दे के ऊपर। जहां महागठबंधन भावनाओं पर खेलता रहा, वहीं एनडीए ने टारगेटेड मुद्दे उठाए, जैसे कि सड़क, बिजली, किसानों के मुद्दे, महिलाओं की सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जैसे मुद्दे उन्होंने उठाए। युवाओं में एनडीए का स्टेबल सरकार वाला मैसेज चला। अब आपको क्या लगता है कि विकास का मुद्दा भारी पड़ा
टिप्पणी में बताइए विकास, जाति या जाति या फिर विकास, आपकी नजरों में क्या ज्यादा अहमियत रखता है? क्या विकास का मुद्दा इस बार भारी पड़ा है महागठबंधन पे? यू कह रहे हैं मिक्स ऑफ ऑल, ओके। अब बात करते हैं महागठबंधन का सोशल मीडिया और प्रचार कमजोर, इस बारे में हम बात करते हैं। एनडीए ने हर प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करा अपना प्रचार करने के लिए, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, रील, शॉर्ट वीडियोस, जमीन रैलियां, सब पर आक्रामक प्रचार हुआ उनका। तो उन्होंने हर एक प्लेटफॉर्म का यूज करा अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को प्रमोट करने के लिए, अपनी पार्टीज को प्रमोट करने के लिए। तो उनपे काफी अच्छा प्रमोशन हुआ उनका। अब महागठबंधन की सोशल मीडिया टीम उतनी एक्टिव नहीं थी एज कम्पेयर टू एनडीए। इलेक्शन सिर्फ मैदान में नहीं, डिजिटल मैदान में भी लड़ना पड़ता है, और ये एनडीए ने काफी अच्छे से लड़ा। उन्होंने हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने एड्स चलाए, लेकिन ये सब करने में महागठबंधन थोड़ी सी कमजोर पड़ गई। हाँ, सोशल मीडिया से इलेक्शन नहीं जीते जाते हैं, बट यू हैव टू रन योर एड्स। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप हर एक प्लेटफॉर्म पर अपनी पार्टी का और अपना प्रचार करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी बात पहुँचे। वही चीज़ महागठबंधन करने से चूक गई, और शायद यही वजह है कि उनकी आज हार हो रही है। अब स्टार कैंडिडेट्स का फेल होना, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि उनकी पार्टी में स्टार कैंडिडेट्स होते हुए भी वो लोग हार गए, जैसे खेसारी लाल यादव। कुछ जगहों पर कांग्रेस के सेलिब्रिटी फेसेस, लोकल इमेज वर्सेस ग्लैमर में लोकल जीत गया। वोटर ने दिखा दिया हमें लीडर चाहिए, एंटरटेनर नहीं। चलिए, तो आपको क्या लगता है कि केसारी लाल यादव जैसे स्टारों का उतरना महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया है उन्होंने? हाँ, तो यही है कि स्टार्स के उतरने से कुछ स्टार्स को तो फायदा मिल गया है, जैसे मैथिली ठाकुर ने काफी ज्यादा अच्छी पकड़ अपनी बनाए रखी इस इलेक्शन में, पर वहीं काफी ज्यादा लोगों को हार का सामना करना पड़ा। लोगों ने कहा कि इलेक्शन अलग चीज है और एंटरटेनमेंट अलग चीज है। अब